प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बरु मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करो माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न भूलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल घर बीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो हिय भरूं। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य
ते अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सत चित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम भेली, वर वृंद श्री भगवत रसिक, निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी जी की कृपा थे स्वामी जी के अनुयायी जन सुरति सुख सेज की उपासना करवे बारे, जो स्वामी जी की रस रीति के ही अनन्य है, उनने अब तक श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 32 पदन के भाव कछु संक्षेप में सुने। आज स्वामी हरदास जी की केलीमाल जी के 33वें पद में स्वामी जी की कृपा मनाई के हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पद है अद्भुत गति उपजत अति निर्तत दो मंडल कुंवर किशोरी। सर्वप्रथम तो आपको ये समझ में आई गई होगी बात कि स्वामी हरदास जी की जो रस उपासना है वो केवल सुरति विहार की है। सुरति विहार में भी निपट विहार की है। निपट विहार में भी जो पट हैं वो एक दूसरे के अंग ही इनके भूषण आभूषण और पट हैं। यही एक रस उपासना ऐसी है जहाँ अंगन के भूषण और जहाँ अंगन को ही श्रृंगार है। तो ये जितनी भी ऋतु और जितने भी भाव आप स्वामी जी महाराज ने जो वर्णन किया है वो सब आपको सुरति विहार में नित्य केल में ही आपको समझने पड़ेंगे। याते हट के आप यहाँ के कोई भी भावन को लेके या स्वामी जी महाराज की रस रीति को नहीं समझ सको हो। ये पद रास की तरफ संकेत कर रहे है। शब्द तो ऐसे हैं स्वामी जी के जैसे औरन के शब्द हैं, पर हमारे शब्दन की तालिका, हमारे शब्दन के गहरे भाव, हमारे रस देश की झीनी घास स्वामी जी हृदय में प्रवेश करें तभी भैया इनको कोई समझ सके है। सबके बस की बात नहीं है। तभी तो स्वामी जी महाराज ने अपनी केलीमाल में बहुत पदन में यह प्रकार के संकेत किए हैं। जैसा कि स्वामी जी को 29 नंबर को पद मामे स्वामी हरदास जी पद है, आज की बानी प्यारे तेरी प्यारी जो तुम्हारी शोभा बरनी न जाए छवि। वहाँ में आप कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। कबीन की बात आप नहीं कर रहे हैं, रसिक कबीन की बात कर रहे हैं। और रसिक में भी करोड़ों करोड़ों रसिक कवि मिले तो भी हमारे जो जुगल हैं उनकी शोभा को वर्णन नहीं कर सके हैं। स्वामी जी ने ये जो आनंद है, प्रिया प्रीतम की जो नित्य केली है, अपने नेत्रों से जो निहारी है, वही को स्वामी जी ने वर्णन किया है। तभी स्वामी जी
अपने पद में कह रहे हैं, पद नंबर 32 में, कि हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। या अद्भुत गति उपजत अति नृत्य दो में भी आप कह रहे हैं श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को रस रसना कहे कोरी। इनके जो श्यामा कुंज बिहारी हैं उनकी रस रीति को ऐसी कौन सी रचना है जो बाकू वर्णन कर सके हैं। स्वयं बिहारी जी महाराज हो स्वामिनी की और गतिविधि को देख के ये कहमे है कि रोम रोम रसना जो होती तौ तेरे गुण न बखानी री जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये स्वामी हरदास जी महाराज को शायद 40 नंबर को पद है। एक पद में श्री स्वामी जी महाराज ये भी कह रहे हैं बिहारी जी महाराज की बोलन कि श्री शोभा बरनी न जाए अगाधे। हे प्रिया जी, आपकी शोभा आपकी सुंदरता इतनी अगाध है कि वो वर्णन है नहीं सके हैं। ऐसे स्वामी जी ने अपनी केलीमाल में बहुत संकेत दिए हैं। यहाँ आपको ये समझना है कि स्वामी हरदास जी की उपासना जो रास में स्वरूप बने हैं, जाते आप रास लीला कहो हो, ये स्वामी जी की उपासना रास लीला की नहीं है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कहते हैं कि रास कहते कवि रास को। यहाँ जो कवि हैं स्वामी जी की रसरीति के अलावा जो रसिक हैं वे वही रास को रास माने हैं, जो कि मुरली और मुकुट धारण करके और रास करे हैं। ललित किशोरीदास जी का कह रहे हैं कि रास कहते कवि रास को, यहाँ रास कहत रस रास। हमारे यहाँ जो रस राशि अर्थात रस में ये एकम एक स्थिति में जो हैं अत्यंत ही गहरे भावन में डूबे भये हैं, वाते हमारे यहाँ रास कहे हैं। जैसे उदाहरण के काजे किसान के खेत में जब गेहूं की फसल और दाएं चल के कुट के और गेहूं में परे रहें तो घर में यूँ कहें कि रास उठियाई का भैया, अर्थात गेहूं को ढेर उठ के आयो कि ना आयो, बातें रास कहें हैं। जैसे गेहूं की ढेर ते रास कहें, ठीक यही प्रकार ते या सूरती रस की अगाधता ते हमारे यहाँ रास कहे हैं। ये भैया रस की राशि है। यहाँ रास कहत रस रास, राशि रास सुख बिल सही, जुगल सहित हरिदास। श्री ललित किशोरीदास जी को ये दोहा है कि जो अगाध सुख है, राशि राशि, जहाँ सुख को कभू अंत ही नहीं है, ऐसा जो रस है वह रस की राशि को स्वामी जी प्रिया प्रीतम को अनवरत अनंत जुग अनंत काल ते व रस की राशि को बिलसवा रहे हैं। अब यहाँ क्रम क्रम ते आपको ये समझना है। ये कह रहे हैं अद्भुत गति उपजत अति नृतत दो मंडल कुंवर किशोरी। अब ये मंडल आपको समझना है कि मंडल हमारे यहाँ कायतिक हैं। मंडल दोनों जो प्रिया प्रीतम को
उर स्थल है, अर्थात हृदय स्थल है, वाते आप रास मंडल कह रहे हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं। सहचरी को जो हृदय है वही प्रिया प्रीतम को रास मंडल है। अद्भुत गति बिहार में जो नाना प्रकार की नई नई गति को लेके जो रस बिलस रहे हैं, ये भैया अद्भुत गति उपजत अति, और बिहार में इनके भीतर जो तरंग, जो उमंग, जो चाह, जो इच्छा, जो रुचि नई नई जो उत्पन्न हो रही है, बा रुचि के अनुसार नई नई गतिन को लेके, और भैया नृत्य दो, तो ये नृत्य कौन सा नृत्य है? ये भैया सूरती को नृत्य है। नृत्य दो मंडल कहा है, ये सहचरी को जो हृदय स्थल है, यही प्रिया प्रीतम को ये भैया सूरती रास रस को मानो ये रास मंडल है। कुंवरी किशोरी अर्थात ये प्रिया प्रीतम अहरनिश सहचरी के हृदय मंडल में नए नए भावन को लेके, नई नई गतिन को लेके, और ये सूरती रस रास में रंगे रहे आमे हैं। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं। इन दोनों की बिहार स्थली, इन दोनों को रास मंडल सहचरी को हृदय है, और प्रियतम को रास मंडल स्वामिनी को हृदय है। इन गहराइयन ते भरे भावन पे रुकनो, स्थिर होनो, ये भैया बहुत ही बिगड़ कृपा के रुकनो बहुत मुश्किल है। दोनों कुचन के बीच में आप या को रास मंडल को स्वरूप समझाए के कह रहे हैं कि कुंवरी किशोरी स्वामिनी मंडल सुख की रास। प्रिया जी सुख की राशि हैं, प्रीतम को सुख प्रदान कर बेवारी हैं। कुछ जुग मंडल निर्तही, कुछ जुग अर्थात दोनों कुचन के बीच में स्वामिनी प्रीतम के सुख की साक्षात स्वरूपा हैं, और दोनों कुचन के मध्य में प्रीतम को अपनी बाहन में कस के रखे हैं। यही मंडल है। और नृत्य जो है सुरती को नृत्य है। लाल प्रिया रतिरा, और बामे अद्भुत गति उपजाव ही ये नाना प्रकार की नई नई गति लेके बिहार कर रहे हैं। अद्भुत गति उपजत अति, तो अद्भुत गति उपजाव ही हृदय में नाना प्रकार के भावन को लेके ये सूरत रस बिलस रहे हैं। यही अद्भुत गति उपजानो है। ऐसी गतिन को लेके नव नवाय मान सूरती के आसनन को लेके ये भैया बिहार करे हैं। स्वामी जी की वाणी अत्यंत ही अटपटी वाणी है। वह वाणी वह सूरती रस की कहानी को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है भैया। अब आप कह रहे हैं सकल सुधंग, अब सुधंग कायते कहें यहाँ स्वामी हरदास जी की रस रीति में, रस देश में कहूँ तो इन यहाँ सुधंग कही है, कहूँ सुदेश कहे हैं, और कहूँ प्रत्यंग कहे हैं। एक ही चीज़ के ये अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ दोनों चरण कमल, दोनों कर कमल, और ये दोनों के निज निज अंग, दोनों के नैन कमल, दोनों के मुख कमल,
ये तो भैया हमारी रस रीति में प्रत्यंग के नाम से जाने जाए हैं, जो प्रियतम के प्रिय अंग हैं। जैसा कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि आज की रहस्य में देखिए तो प्यारी जो, एक बोल मांगू मैं जो लिख देहूँ, साखी तेरे नैन दसन कुछ कटी नितंब तुम मोई लिख दो। तो ये सब प्रत्यंग माने जाए हैं। कौन कौन से? चरण कमल, कर कमल, और ये निज निज अंग, और ये नैन कमल और मुख कमल, ये भैया स्वामी जी की रस रीति के प्रत्यंग हैं, अर्थात ये प्रिय अंग हैं। और कुछ कमल और ये प्रत्यंग में माने जाए हैं। कहूँ तो इनते प्रत्यंग कहें, कहूँ इनते सुदेश कहें, और कहूँ इनते सुधंग कहें। अब आप यह कैसे समझोगे कि भैया ये सुधंग को भाव आपको ये बिगड़ कृपा के या अपने निज रसिक जनन के अलावा कोई यह समझाए देगो? ये कितना कठिन है। तो सकल सुधंग को भाव प्रीतम स्वामिनी की कटी को अपने कर कमलन ते कस के निज अंग सहित बिहार में भरना चाह रहे हैं। तो सकल सुधंग को नाम निज अंग है, ये आप मानो। तो सकल सुधंग अर्थात पूरी कटी को प्रियतम भरना चाह रहे हैं। सकल सुधंग अंग भरी भोरी स्वामिनी के सुधंग को निज अंग को भोरी माने प्रिया जी पिय नृत्य श्री बिहारी जी महाराज सूरती को नृत्य या प्रकार से कर रहे हैं। नई नई गति और नए नए भावन को लेकर प्रिया जी को बिलस रहे हैं। आपकी समझ में ये रहस्य आए गए होगा। स्वामी हरदास जी की रस रीति के रस भरे रहस्य भैया सब या को नहीं सह सके हैं। तभी तो कही है कि जो है जात चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी छुए चौंच सौ तो बाकी छुए ते जीव जर जाए। ऐसे गहरे भावन को स्वामी जी महाराज के निज रसिक जनन के अलावा, सुरति सेज रस के उपासकन के अलावा और कोई सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि ललिता सखी उपासना पहले ही भगवत रसिक जी महाराज कह गए हैं, जो सिंगिन को खीर। क्यों है ये सिंगिनी को खीर? यों ही ये सिंगिनी को खीर है कि याके काजे जो बासन चाहिए, बासन मतलब याके काजे जो हृदय चाहिए, वो भैया बिल्कुल निर्मल चाहिए, जहाँ में काहू भी प्रकार की को मल ना हो, विकार ना हो, गंदगी ना हो, अर्थात अपने सुख की चाहना ना हो। प्रिया प्रीतम के सुख के काजे ही जिनको जीवन होए, बे भैया या स्वामी जी की रस रीति को पचा सके हैं। तो रहे कुंदन के बासन। कुंदन अर्थात सोने की पहचान ये है कि भाई आप जब भी काऊ सुनार के पास लेके जाओगे तो वो फिर बाकू आग में दे के औंटावेगो, और औंटाए के जितनो सोनो औंटेगो उतनो ही बाको निखार होगो। ठीक यही प्रकार से जितनो श्री हरिदास नाम रूपी अग्नि ते सुहागे ते या हृदय को आप औंटा लोगे, शुद्ध कर लोगे, उतनो ही या विशुद्ध विहार को आप समझ लोगे, निहार लोगे। ये बातन को रस देश नहीं है भैया।
या की गहराई में जानो, सब काहू के बस की बात नहीं है। यही तो कही है कि भगवत श्यामा श्याम को। भगवत रसिक जी कहा कह रहे हैं, यहाँ पे विचार करो, वाणी को अध्ययन पाठ तो कितने लोग करते रहे हमें हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, जो हमारे जो श्यामा श्याम हैं, हमारे जो प्रियालाल हैं, उनको पावक रूप विहार, हमारा जो नित्य विहार है वो भैया प्रचंड आग है, प्रचंड आग, पावक रूप। नहीं समर्थ खगराज के, या करें चकोर आहार। यद्यपि पक्षिन के राजा गरुड़ हैं, पर वे भैया आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। आग को भक्षण एक छोटो सो पक्षी चकोर होवे, और वो आग के लाल लाल गोलन को झट से खा जावे, बाको आहार ही वही है। तो नहीं समर्थ खगराज के, करें चकोर आहार। फिर आप और समझा रहे हैं, करें चकोर आहार किलकिला। किलकिला बातें क्या हैं, जो लंबी चौंचन वाले तमाम प्रकार के बगुला जैसे और भी पक्षी हों, जल चर पामे, उनको जो आहार है वो जल में रहने वाले छोटे मोटे जो जल के जीव हैं, वो उनको ही खाए के और अपने में मगन रहया में हैं। वो भी एक पक्षी है। और साहसिक मृगराज, और एक पक्षी जाको नाम ही साहसिक है, वहाँ में इतना बड़ा साहस है। दसनते आओ मिसलाव, जा समय सिंह मांस खाए के और जवाही लेवे, तो वो साहसिक नाम को पक्षी वहाँ सामने ही बैठो रहवावे है, और वो बाकी मुख में प्रवेश करे है, और प्रवेश करके महाराज बाकी दाड़न में ते मांस को लेके आवे, और वाही कुही पाए के और भैया बाको आहार ही वही है। कितना बड़ा साहस होएगा वह पक्षी को, कभी अनुमान लगायो। यदि वो शेर मुंह बंद कर ले तो जा शेर की गर्जना ते जंगल के जीवन की और सिट्टी पिट्टी गोल है जाए, जहाँ तहाँ छिप जाए, ऐसे सिंह की दाढ़ में ते वो आमिष लेके आवे है। यो स्वामी जी की उपासना चकोर की है, साहसिक की है। या कि एक भाव को और श्रवण करो कि दो सकत न विवश बसन संभार। जा समय ये दोनों जुगल सूरत रस केल में इतने विवश है जाए कि इन्हें अपने स्वरूप को कछु भी ज्ञान बोध नहीं रहे है। बाद समय ये बिहारी दासी, ये हरिदासी, ये भगवत दासी महाराज इनके आंगन को या प्रकार ते संभारे है, या प्रकार ते सुलझावे है। जैसो किसी बिहारी दास जी कह रहे हैं कि नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। जा समय इनके अंगन को समझना भी मुश्किल है, बाद समय ये बिहारी दासी दो सकत न विवश बसन संभार, तब से बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। बिहारिन दासी अंग राग अनुराग रंगे, इनके जो अंग हैं अत्यंत ही गाढ़े अनुराग में जा समय रंगे भय हों, और इनकी व्यवस्था को, इनकी श्वासन को समझ के ये
हरिदासी की जो दासी हैं, अर्थात ये बिहारिन दासी, नागरी दासी, जिनने ये रसरीति पाए ली है, वे महाराज वाई समय इन्हें तुरंत सुरझा में है। और सुरझाए के भीजे बसन निवार सहचरी, सखी गुही माल धमेले, बिहारिन दास दरस सुख बरनत, जल थल कुंजन केले, महामत मानिनी मनोहर मान सरोवर खेल। ऐसी स्थिति में जहां जिन आंगन को देख के प्रियतम की समाधि लग जाए है, जिन आंगन को निहार के प्रियतम सुरति रस बिलसबे के काजे बसीभूत है जाए हैं, उन्हीं आंगन को दो सकत न बिबस बसन संभार। बसन कहाँ है? आंगन के ही तो बसन है। अर्थात आंगन को जब ये नहीं संभाल पामे हैं, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। वास्तव में ये बिहारिन दासी हंस हंस के और इनके श्रम को निवारण करे है, और श्रम को निवारण करके फिर दोबारा और महाराज या सूरती सुख बिलसबे के काज, और ये इन्हें फिर सजाए दे है। या ललिता हरिदासी के कर कमल में कैसी कैसी विशेषता है भैया। इनके श्रम को निवारण करवे के काजे ये ललिता हरिदासी शीतल मंद सुगंध, अर्थात ये त्रिविध पवन को रूप धारण करे है। वह शीतल मंद सुगंध पवन, ये ललिता हरिदासी ही ये त्रिविध पवन को रूप धारण करे है। और परसत श्रम न सिजाई, जैसे ही ये ललिता हरिदासी, ये बिहारिन दासी श्रम ही निवारत कर धर, इन्हें जो बिहार में श्रम भयो है, वह श्रम को निवारण ललिता हरिदासी के, बिहारिन दासी के कर कमल जैसे ही इनके ऊपर आमे, तो महाराज तत्काल श्रम को निवारण है जाए है। और फिर इनके भीतर वही चाह, वही उमंग, ये ललिता हरिदासी फिर भर देवे है। ऐसी ये रसरीति या ही मारे ये सर्वोपरि नित्य विहार है, जहाँ ना भ्रम न तम न श्रम, न विरह लवलेश प्रवेश न प्रसंगी। बिहारिन दास जी को पद है, रास रवनी रवन रसिक नवरंगी। जिन शब्दन के अर्थ या वर्णमाला के बिल्कुल हटके हैं, जहाँ श्रम जानो ही नहीं जाए है, जहाँ काऊ भी प्रकार को अंधकार नहीं है, जहाँ एक निमिष के काजे विरह नहीं है, और स्वामी जी की बिगर कृपा के काहू को प्रवेश नहीं है। वाणी गावे बारिन की तो भैया आप कमी नहीं देखोगे, पर वाणी को समझावे बारे जब तक नहीं मिलेंगे, तो गावे ते भी आप ये देखो कि कहाँ लाभ आपको मिलेगा। या को अर्थ ये नहीं है कि आप गावा बंद कर दो। तो यहाँ आपको ये समझना है, ऐसे रसिक अनन्य, भगवत रसिक जी नाम लेके नहीं कह रहे हैं, समझा के कह रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में विशेष करके
तीन प्रकार के रस उपासना करने वाले रसिक लोग हैं, एक ब्रज की, एक रास की। अब आप इतने में ही समझ लो कि जो चकोर हैं, जो साहसिक हैं, वे कौन है सके हैं, और ये जो किलकिला है, इनको तो भैया काम केवल मछली आई और वो वही में मगन है जाए हैं। तो ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत, ऐसे ही आप समझ लो पक्षिन की उपमा देके रसकन को समझा रहे हैं। सैंद पराई तजो भजो बितु माफिक भगवत। बोले भैया तुम दूसरे की होड़ मत करो, स्वामी जी की रसरीति की होड़ मत करियो। स्वामी जी की रसरीति की होड़ भैया सब पे नहीं है सके है। तो समझ लो यहाँ ये है कि स्वामी जी ने अपनी बाणी में सुधंग लिख दियो, श्रुति लिख दियो। जैसे आपने हंसत खेलत में सुनो होगो कि श्रुति और स्मृति तो लोग यहाँ शास्त्रों को समझे हैं, वेदन को समझे हैं, और यहाँ श्रुति को भाव सुरतीते है। और ये हमारे घर की पढ़ाई है, या पढ़ाई को हमारी ही पाठशाला में पढ़ना अनिवार्य होगो। तभी तो कहिए कि जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। बोले जो न सजाति संग मिले तो साधन की और न जाए। अपनी जाति के जब तक नहीं मिलेंगे, जाति कौन से, जो श्री हरिदास नाम में ही रंगे भये हैं और स्वामी जी महाराज की कृपा की ही आशा लिए और जीवे हैं, ऐसे जो जन हैं वे हमारी जाति के हैं। जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग। क्यों कही ये बात कि सजातिन को शोधो, पहले इन्हें समझो। बिहारी दास छान ताय तकी तोल देखो। बिहारी दास जी कह रहे हैं पहले इनकी छानबीन करो। जैसे कोई घी को ताए लौनी को, तो वहाँ में कहीं छाछ तो नहीं है, ऐसे इनके भीतर कहीं स्वामी जी की नित्य केली सूरत सुख सेज की केल के अलावा कोई और भाव तो इनके भीतर नहीं छिपे हुए हैं। तो छान ताय तकी तोल देखो, लेखे सूझे जो स्वामी जी ने लिखो है, जो स्वामी जी की रसरीति है, बामें इनकी प्रीति है या नहीं है, वहाँ इनकी बुद्धि को मन व रसरीति में रमो है कि नहीं रमो है। लेखे सूझे बूझे, इनकी सूझबूझ वहाँ तक है कि ना, उनकी पहुँच वहाँ तक है कि ना। बाद सतरात हो कि ये खाली बात ही बात बनानो जाने। चार बात वाणी जी की सुन ली और महाराज सुन के आप ये कहने लग गए कि हम तो भैया स्वामी जी की रसरीति के दाता हैं, हम तो स्वामी जी की महाराज परंपरा के आचार्य हैं, गुरु हैं। हमते दीक्षा लो, हमते दीक्षा लेके ही आपको ये रसरीति प्राप्त होगी। ऐसे जो जन हैं, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं ऐसे लोगों को पहले खूब छानबीन कर लियो। तो जो चाहे गुरु संधि को शोध सजाती संग। और जब तुम शोध लो, तुम्हारी समझ में आ जाए, 300 बांधी अनन्यपन, फिर आप उनके अनन्य है जइयो। उनको ही सत्संग सुनना है, उनकी ही दंडौत करनी है और उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना है। अनन्यपन अर्थात उनके ही सत्संग सुनवे की हमें प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। ये तब लागे रस रंग, ये जो स्वामी जी की रस रीति को रंग है, ये तब लगेगा भैया, ऐसे नहीं लगेगा। हवाल तुम कहूँ जा रहे हो, हवाल तुम कहूँ जा रहे हो, भाजी भाजी यों फिरे अजहू लहे न ठोर।
कभी यहाँ डोली आए, कभी वहाँ डोली आए, वहाँ समाज में चले गए, वहाँ समाज में चले गए, और अपने मन में ये सोचें कि भैया हम तो समाज में जाए के बहुत कुछ ले आए। कहाँ ले आए? साधु को स्वरूप है तो भैया और दक्षिणा ले आए, प्रसाद बांध लाए, पंगत करी आए, या के आगे और कहा करी आए। कहा प्रिया प्रीतम की रस रीति के भावन की गहराइयन की गांठ बांध लाए का? गांठ तो बांध के लाए हो तुम प्रसाद की, और कहे की गांठ बांध के लाए हो। बिहारी दास जी तो कह रहे हैं, निर्णय कर कागज सब फारो, गांठी बांधो साच संभारो। अरे भैया तुम्हारा निर्णय तो भयो नहीं है, तुम तो प्रसाद की गांठें बांध के ला रहे हो, या रस रीति की गांठें लाओ ना बांध के। आज हमने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो समाज में दिए, तो भैया कहाँ पाए के आए, हम कहाँ लेके आए? सो तो हमारा ध्यान बाकी तरफ तो है ना। हमारा ध्यान तो बस यही है कि आज तू ना गयो समाज में, आज तो भैया 100 रुपया मिले, आज तो 200 रुपया मिले, आज तो जागरण में 2 हज़ार रुपया मिले, आज तो 1 हज़ार रुपया मिले। बस यही में इन्हीं के काजे भैया थोड़े शब्द तो कटुक लग रहे होंगे। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि गावे सब संसार, हाथ रस बिरले आवे। काऊ को 50 साल बीत गए, काऊ को 5 साल बीत गए, भैया गाय गाय के लोग चले गए। कभी उनके पास बैठ कर देखिए, कोई एक भी शब्द के भावन को आपके सामने लाए के रखें, तब तो भैया ठीक है। और शब्दन में तो कोई डूबे नहीं, शब्दन के भेदी तो बने नहीं। तो स्वामी जी की जो रस रीति है, सुधंगो, आपको ये नया शब्द लग रहे हो, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी क्यों है भैया। मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि अटपटी वाणी क्यों है ये। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लयो, क्यों नहीं लयो ये। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जी को रस रसना कहे कोरी। कौन की रचना ऐसी है जो स्वामी जी की रस रीति को बिगर स्वामी जी की कृपा के बखान कर सके है। यहां तो स्वामी जी को जो रस देश है, एक पद में स्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, बिहारी जी की बोलन है, तुम्हारी प्रकृति के आगे और रस गुनी परेहार। जितने भी रस के गुनी हैं, वे सब स्वामी जी महाराज की रस रीति के आगे सब हार गए। एक जगह ये भी कह रहे हैं, कुंज बिहारी नाचत नीके, लाडली नचावत नीकी। बोले श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को मेरु सरस भयो और रस गुनी परे फीके। स्वामी जी की रस रीति के आगे सब रस फीके। और महाराज जितने भी गुनी हैं, जितने भी रसिक हैं, जितने भी कवि हैं, वे सब स्वामी जी महाराज के या रस देश में बिगर कृपा के भैया प्रवेश नहीं कर सके। क्योंकि जो जो भाव स्वामिनी बिहार में, सूरत सुख में और प्रीतम को सिखावे हैं, वे भाव वे ही जाने जिनके ऊपर ये स्वामिनी ढरी भई हैं। तो भैया ये या की वजह से ये स्वामी जी की अटपटी वाणी है, या मैं प्रवेश करना स्वामी जी की बिगड़ कृपा के। तभी तो कहिए कि संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश।
अब ये संशय भरी बात नहीं है तो क्या है ये कि सुधंग को भाव स्वामिनी को निज अंग है, कहूँ याते सुदेश कहे हैं और कहूँ याते प्रत्यंग कहे हैं, जो प्रीतम को अत्यंत ही प्रिय है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।